नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे फाइनल पेपर, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 29वें नंबर का फाइनल पेपर लेकर आ गया हूं। इसके पहले मैं आपको 28 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूं। जिनमें बच्चों ने हमारे वो फाइनल पेपर नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फाइनल पेपर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वे 100% ये सभी फाइनल पेपर देके, मैं आपको हर फाइनल पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन बताता हूँ और हम 100 फाइनल पेपर करेंगे। इस प्रकार हमारे टोटल 4 से 5,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखिए, जितने भी बच्चों ने 4,000 क्वेश्चन देख लिए 100% आप एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो ये फाइनल पेपर पूरे जरूर देखें। तो चलिए आज का हमारा 29वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के आखिरी में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी हमको सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए ये वीडियो सीरीज कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए। आज का सबसे पहला प्रश्न है, मसाई निम्न में से किसकी आदिम जनजाति है? बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में, मसाई निम्न में से किसकी आदिम जनजाति है? तो क्या होगा इसका उत्तर? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर तंजानिया। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तंजानिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। जड़ें विकसित होती है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। जड़ें विकसित होती है, किससे विकसित होती है जड़ें? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मूलांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। नोट कीजिए, साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन है वाला। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? बताएंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? बताएंगे। इनके द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही बच्चे बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन वायु के सबसे अधिक प्रदूषित करता है? बताएंगे निम्न में से कौन वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? बताएंगे। चाय में लाल रस्ट रोग इनमें से किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए तो सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हरे शैवालों के कारण होता है। इसके कारण होता है? हरे शैवालों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सन 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? बताएंगे। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 700 होती है। कितनी होती है? 700 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भोजपत्र उत्पन्न होता है, बताएंगे। भोजपत्र इनमें से किससे उत्पन्न होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फास्ट तरीके से। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बटुआ की छाल से। किससे उत्पन्न होता है? बटुए की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बुक्स से, बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक से वाला लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है, किसने लिखी है लाइफ डिवाइन पुस्तक? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 18 वर्ष है। ठीक है, नोट कीजिए। अगले प्रश्न को चलते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? बताएंगे। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पेशावर का नाम है। नोट कीजिए सभी, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। बताएंगे। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मेघालय में। किस राज्य में स्थित है? नोट कीजिए, मेघालय राज्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, बताएंगे सही बच्चे। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 21.05%। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो 21.05% भूमि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? बताएंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है?
बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 80,000 रुपये कितना वेतन मिलता है? 80। हो सकता है थोड़ा सा अपडेट हो गया हो, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी हो सकता है इसका वेतन बढ़ गया हो। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, बताएंगे तड़ित चालक इनमें से किससे बनाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। जो तड़ित चालक होते हैं जो बिल्डिंगों के ऊपर लगे होते हैं, जब बिजली गिरती है तो उसको वो अपने में लेकर पूरे पृथ्वी के अंदर भेज देते हैं उस बिजली को। तो तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तांबे के बनाए जाते हैं। नोट कीजिए, तड़ित चालक जो होते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था, बताएंगे? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? बिल्कुल सही का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जलाशय की भूमि। नोट कीजिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? बताएंगे बच्चे, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल सही का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता, बताएंगे? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रधानमंत्री। जो मंत्रिमंडल होता है संघीय, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है, बताएंगे? निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला। चलिए तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ियां। नोट कीजिए, जो टोडा जनजाति है उसका मूल क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। एड्स का कारण क्या है, बताएंगे? एड्स इनमें से किस कारण से फैलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला। बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एड्स वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, किस कारण फैलता है? एड्स वायरस के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बताएंगे? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र इनमें से कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला भी। बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रांची था। क्या था? रांची था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, बताएंगे? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला भी। बिल्कुल सही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सम। ये तीनों जो कार्यक्रम थे, तीनों प्रोग्राम थे, IRDP, ट्राइसेम और NREP, ये तीनों ही जो कार्यक्रम चले थे भारत में गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चलाए गए थे। इनको सभी को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पर पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सभी को पता होगा, देखिए क्योंकि जो चीन है और भारत है ये दोनों ही एशिया में है, इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या का भार कहां पर है? एशिया में। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, बताएंगे? किस प्रकार के उत्तक इनमें से शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन बढ़ेगा राइट आंसर, एपिथीलियमी उत्तक। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये करते हैं एपिथीलियमी उत्तक करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी, बताएंगे? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी इनमें से कहां पर होगी? बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विषुवत रेखा पर। कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर। नोट कीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, बताएंगे? कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न वाला भी, बताएंगे सही बच्चे? कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, साइक्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? साइक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं, बताएंगे? निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? नहीं है पूछा गया है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ओजोन। जबकि बात की जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित, बताएंगे? हरित बाली रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बाजरा। नोट कीजिए, जो हरित बाली रोग होता है वो बाजरा की फसल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घट जाता है। देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, बताएंगे?
वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी चाल बढ़ जाती है, घट जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, फिर भार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनमें से बताएंगे। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, की चाल बढ़ जाएगी। जब वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप इनमें से कौन सा है? बताएंगे। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, संसार अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। बताएंगे अखिल भारतीय सेवा में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारतीय विदेश सेवा, जो कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 326 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अभी, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रमस्तिष्क, जो कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता इनमें से किस सागर में पाई जाती है? बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मृत सागर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बताएंगे टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चक्रवातों की शक्ति। चक्रवातों की शक्ति का मापन किस पे किया जाता है? टी मापक पर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शीशा। शीशा जो सबसे स्थायी तत्व होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे फाइनल पेपर एनटीपीसी ग्रुप डी का 29 नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट कर दिया है। इसके पहले 28 फाइनल पेपर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।